क्या आप जानते हैं कि सबसे बुरी आदत कौन सी होती है? सबसे बुरी आदत होती है खाने को बर्बाद करना। जी हाँ, आप सभी ने सही सुना। खाने को बर्बाद करना बहुत बुरी आदत होती है। आप सभी ये जानते भी होंगे, जिसे हम कहते हैं वेस्टिंग फूड इज द वर्स्ट हैबिट। और हमारी आज की कहानी इसी पर आधारित है। नमस्कार दोस्तों, ड्रीम हिंदी टीवी में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो हिंदू कल्चर है उसमें अगर हमने फूड वेस्ट किया, अपनी जो प्लेट होती है, थाली होती है, उसमें अगर खाना छोड़ दिया तो उसे एक सिन माना जाता है, एक पाप माना जाता है कि अगर हमने खाना छोड़ा तो हमने पाप किया है। और ऐसे ही बहुत सारे रिलीजन्स, बहुत सारे धर्मों में होता है। सिक्किम में, बुद्धिज्म में, सभी धर्मों में ये माना जाता है कि अगर हमने अपनी जिंदगी में कभी भी खाना वेस्ट करा, बर्बाद करा, तो हम नर्क में जाएंगे। हमें बच्चों को भी हमेशा यही सिखाना चाहिए कि खाने को बर्बाद करना बहुत बुरी आदत होती है। कभी भी अपनी थाली में खाना नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी आज की कहानी भी हमें यही सिखाती है। तो इस कहानी में एक हिरन होता है। हिरन हम सबको पता ही है, वो घास खाते हैं। तो हिरन एक यहाँ पे जंगल में रहता है। वो रोज एक जगह पर आता है, वहां से थोड़ी घास खाता है। लेकिन क्या होता है, हिरन को जितनी घास खाने, जितनी घास उसके लिए पर्याप्त होती है, वो उससे ज्यादा घास खाता है और काफी घास बर्बाद कर देता है। वो जब उसका पेट भर जाता है ना घास खाने के बाद, वो घास से खेलने लग जाता है और घास को बर्बाद कर देता है। तो ये बहुत बुरी आदत है। यहाँ वो खाना बर्बाद कर रहा है। अब एक दिन घास को बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है कि हिरन को कुछ बोलना होगा, उसको मना करना होगा ऐसे काम करने से। अब कहानी है, कुछ भी हो सकता है। घास हिरन से बोलती है कि तुम ये सब जो कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। तुम घास को वेस्ट कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, जबकि ये घास और जीवों के लिए भी खाना है, केवल तुम्हारे लिए नहीं। और जीवों को भी ये घास चाहिए ताकि वो जिंदा रह सके, और तुम इसे बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें जितनी घास खानी है उतनी खाओ, अपने पेट को भरो, परंतु इसे बर्बाद मत करो, क्योंकि ये घास बहुत कीमती है। हिरन बोलते हैं, तुम बोल रही हो और ये क्या बकबक किए जा रही हो, चुप करो और मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। और फिर से वो घास बर्बाद करने लगता है। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहता है। घास उसे समझाती है पर हिरन मानता ही नहीं। अब एक दिन हिरन जब घास बर्बाद कर रहा होता है ना, कहीं से एक शेरनी आ जाती है। ठीक है, अब हिरन बहुत डर जाता है, उसके पैर कांपने लगते हैं शेरनी को देखकर। वो सोचता है अब क्या होगा, मैं तो बच ही नहीं पाऊंगा, कहाँ जाके छुपूं, ये शेरनी तो मुझे आज मार ही डालेगी, मैं भागूंगा तो ये मुझे देख लेगी, अब मैं क्या करूं। हिरन ये सब सोचने लगता है, वो बहुत डर जाता है। अब शेरनी तो उसे पकड़ ही लेती है कैसे कैसे। घास बेचारी दयालु सी होती है, तो वो उसको हिरन में दया आ जाती है। तो वो हिरन से बोल दीजिए, तुम जाओ, जाके घास के पीछे ही छुप जाओ, जो तुमने अभी तक बर्बाद नहीं की है। हिरन उसे धन्यवाद देता है और उसकी बात मानकर घास के पीछे जाके छुप जाता है। ठीक है, अब हिरनी उसे नहीं देख पाती और वहां से चली जाती है। अब हिरन को सब कुछ समझ आ जाता है, उसे बहुत बुरा भी लगता है जो भी उसने किया। उसे सब समझ आ जाता है कि ये खाना वेस्ट करना, खाने को बर्बाद करना बहुत बुरी आदत होती है। और आज वो बहुत ही मुश्किल से बचा है। अगर मानो कि उसने सारी घास बर्बाद कर दी होती तो वो क्या करता, कहाँ जाके छुपता, उसका मरना तो फिर तय था। बस थोड़ी घास बची थी और वो वहां छुप गया। घास ने ही दया दिखाई इस बार भी उस पे। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी और इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें खाना कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उन्हें 2-3 दिन तक खाना खाने को नसीब नहीं होता और हम कितना खाना बर्बाद कर देते हैं। शादियों में आपने देखा होगा, लोग कितना खाना अपने पेटों में छोड़ देते हैं और उसे फेंक दिया जाता है। तो हमें खाना कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। और हाँ, अगर आपने आज तक कभी अपनी जिंदगी में खाना बर्बाद नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है, आपको खुद पर गर्व होना चाहिए। तो यही थी हमारी आज की कहानी। मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।